तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में जो बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स देता है, ये ग्रेस मार्क्स क्या है, ये ग्रेस मार्क्स किसको मिलता है, ये ग्रेस मार्क्स कब मिलता है और कितना मिलता है, और अगर कोई बच्चा ग्रेस मार्क्स से, ग्रेस नंबर से पास होता है तो कहीं आगे चल करके आगे पढ़ाई करने में या नौकरी हासिल करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती। ये सारे डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड से, उनको ग्रेस नंबर मिलेगा कि नहीं, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें भी क्लियर होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, बिहार बोर्ड ने एक ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी रखी है अपने यहाँ बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई बच्चा अगर 1-2 नंबर से 4 नंबर से अगर फेल हो रहा है तो ऐसे फेल बच्चों को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी अपनाई जाती है। इससे क्या होता है ना कि हर साल पास करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। अगर ये पॉलिसी ना अपनाई जाती तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते, उनका रिजल्ट खराब हो जाता। तो इसलिए पासिंग परसेंटेज ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करें, इसी वजह से ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे ग्रेस मार्क्स है क्या। अब है सवाल कि ये ग्रेस मार्क्स इस 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक इंटर का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका पेपर खराब भी गया होगा, किन्हीं का ऐसा डाउट भी हो, किसी को डर भी लग रहा होगा कि भाई हमारा फलां सब्जेक्ट में हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं किया, हम पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो कहीं ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि देखिए 2024 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम के बच्चों को भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रेस मार्क्स देगा। अब ये कितना देगा, तो देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि ग्रेस मार्क्स मिलता कब है। बहुत सारे लोग आपको ये कंफ्यूज करते हैं, मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है, सुना है कि ग्रेस मार्क्स कॉपी जांच में ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉपी जांच में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। होता क्या कि कॉपी जांच के लिए भेजी जाती है अलग अलग जिलों के अलग अलग सेंटर पर, ओएमआर चेक करने के लिए भेजते हैं बिहार बोर्ड के लोग। कहां, तो कोलकाता में। अब उधर ओएमआर चेक होकर के आ जाता है, बिहार बोर्ड की कॉपी इधर जिलों में चेक होती रहती है। जब दोनों चेक हो जाते हैं और दोनों का नंबर बिहार बोर्ड के ऑफिस में पहुंच जाता है, तब जाकर के शुरू होती है टोटलिंग, यानी कि सभी बच्चों के सभी सब्जेक्ट में कुल कितने नंबर आए उनको जोड़ने का काम और रिजल्ट बनाने का काम शुरू होता है। तो रिजल्ट बनाने के दौरान जब टोटलिंग होगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त पता चलेगा कि भाई कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल है, किस सब्जेक्ट में पास है। उस वक्त मालूम पड़ता है कि बच्चा फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, इसका नंबर कहीं कम तो नहीं हो रहा, और उस वक्त जरूरत के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। लेकिन ग्रेस मार्क्स मिलेगा कितना, तो देखिए इसके लिए बिहार बोर्ड ने जो पॉलिसी रखी है, पॉलिसी के अनुसार उसने कहा है कि देखिए ग्रेस मार्क्स, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा पासिंग मार्क्स हासिल नहीं किया तो उसको 10% तक नंबर मिल सकता है ग्रेस मार्क्स के रूप में, 10%। अब अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो 100 नंबर में 10% कितना हुआ, 10 नंबर हुआ, यानी 10 नंबर तक ग्रेस नंबर मिल सकता है एक सब्जेक्ट में। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो तो उसको दोनों मिला करके 10% मिलेगा, यानी दोनों में 5-5 नंबर तक मिल सकते हैं ग्रेस के रूप में। अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर 30 नंबर में उसको पास करना है और अगर उसका उस सब्जेक्ट में 30 नहीं आ रहा, 25 आ रहा है, 5 तो घट गया ना, तो 5 घट गया, तो ऐसे केस में बिहार बोर्ड उसको ग्रेस नंबर दे देगा, 25 को 30 कर देगा और उसको पास कर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट में इस तरह का मामला है कि एक में 25 आ रहा है, एक में 26 आ रहा है, तो 25 और 26 2 अगर सब्जेक्ट में, बाकी सब सब्जेक्ट में पास है, तो एक में उसको 5 नंबर देगा, यानी 25 को 30 करेगा और 26 को भी 4 नंबर देके 30 करेगा और दोनों में पास करेगा। अगर एक सब्जेक्ट है तो 10 नंबर तक मिल सकता है, और अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो 5-5 नंबर दोनों में मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5-5 नंबर। तो ये ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी है बिहार बोर्ड की। लेकिन अब यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि किसको ग्रेस मार्क्स देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितना देना है, ये आखिरी फैसला, अंतिम फैसला बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऊपर होता है। इसलिए वो तय करता है कि हम किसको दें, किसको ना दें। अगर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों कि जिनको रिजल्ट निकलने के बाद ये दिखता है कि भाई हमको ग्रेस मार्क्स इसमें मिलना चाहिए था, 1 नंबर से फेल हो रहे थे, 2 नंबर से फेल हो रहे थे और हमको नहीं मिला, तो ये मिलना या ना मिलना पूरी तरह से अंतिम रूप से अगर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो बोर्ड पर निर्भर करता है। तो ये बोर्ड ही तय करता है किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो पॉलिसी है वो मैट्रिक के लिए भी है, इंटर के लिए भी है। एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 10 नंबर और 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5-5 नंबर, ये ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी होती है। अब एक डाउट जो बच्चों के मन में रहता है कि अगर मान लीजिए हमको ग्रेस मार्क्स मिला और हम ग्रेस नंबर पाने से, वो मिलने से पास हुए, ऐसे पास नहीं हो रहे थे, तो उसमें जो मार्कशीट आता है ना बाद में, मार्कशीट में जहां पर आपको ग्रेस मिला है, जैसे आपने मैथ में मान लीजिए कि 25 नंबर आपको आया, 25 नंबर मिला, तो 25 लिखा रहेगा प्लस 5 लिखा रहेगा और 5 के पास स्टार लगा रहेगा। तो इस स्टार का मतलब हुआ कि ये बच्चा
ग्रेस से पास हुआ। तो ऐसे बच्चे को आगे कहीं पढ़ाई करने में, उस मार्कशीट से कहीं नौकरी लेने में, आगे एडमिशन कराने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए ग्रेस मार्क्स मिला तो आपको आपके बोर्ड ने दिया, तो इससे कहीं ना तो पढ़ने में दिक्कत होगी आगे, ना आगे कहीं एडमिशन कराने में होगी, ना ही कहीं नौकरी पाने में आपको दिक्कत होगी। इससे आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, किसको मिलता है, कितना मिलता है, ये बातें आपकी लगभग क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।